नाजरीन, तेलंगाना न्यूज स्टडी की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसील। हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप में एक माह की तोसी दी गई है जो 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक रहेगी। फ्री कंसल्टेशन, डिस्काउंट ऑन इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसीजर्स, सर्जरीज एंड आईपी बिल्स, डिस्काउंट ऑन फार्मेसी मेडिसिन, गैनिकोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, पल्मोलॉजी, गैनिकोलॉजी फैसिलिटीज में प्रेगनेंसी रिलेटेड सर्विसेज, नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, गैनिकोलॉजिकल सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक ओबीजी सर्जरीज के लिए शिरामपल्ली पिलर नंबर 254 राजेंद्र नगर पर रब्त पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह ख़ान, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 अत्तापुर आपसे मुखातिब हूँ। आप आज हम लोग यहाँ पे जो जमा होने की वजह ये है कि हम लोगों ने जो है पिछले 4-6 महीने से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप का जो है एहतमाम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 14 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक जो है बिलखुसूस ख़वातीन के लिए एक कैंप मुनक़िद करे थे हम लोग। तो वो का बहुत ही बड़े पैमाने पे वो कामयाब हुआ। कई ख़वातीन यानी मुख्तलिफ़ इसमें जो है डिपार्टमेंट्स में आके उससे जो है इस्तेफ़ादा हासिल करे हैं। मुख्तलिफ़ ख़ासकर जो है ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी और पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, यानी कई हर डिपार्टमेंट में जो है वो रुजू होके उससे इस्तेफ़ादा हासिल किया। इसी को देखते हुए ऑन पब्लिक डिमांड पे जो है ये काफ़ी रिक्वेस्ट मौसूल हुए हमारे पास कि भाई इस कैंप को जो है और एक महीने के लिए एक्सटेंड किया जाए। तो उस रिक्वेस्ट को जो है हम मद्देनज़र रखते हुए हम इस कैंप को जो है 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक जो है जारी रखने का इसको फ़ैसला किया है। तो और ये कैंप में जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स जो रहेंगे, जिसमें जो है बिल्कुल अब्सोल्युटली फ्री कंसल्टेशन रहेगा, वो है ख़ास बिलखुसूस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वो है कि जो है आंत का जो भी मसला रहता, तो जो है आंत का, लीवर का और जो है ये चीज़ों का जो मसला रहता, तो उस वजह से जो है काफ़ी लोग परेशान रहते। एसिडिटी की शिकायत रहती, गाल ब्लैडर में पथरी की शिकायत रहती, आजकल फैटी लीवर का भी मसला काफ़ी चल रहा है। तो इस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो है एक बहुत ही बेहतरीन यानी बहुत ही क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर योगेश बिरादर जो है हमारे पास जो है हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए हैं। और उनकी खिदमात को जो है हमने जो है अपने आम पब्लिक के लिए जो है एक महीने के लिए बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन के तौर पर उनको रखा है। तो अवामुन नास से गुजारिश है कि वो इस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कैंप से जो है भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करें। जिस किसी को भी इस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो फ़ौरन हमारे हॉस्पिटल से रुजू हैं। और जो है सिर्फ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ही नहीं, ये जो लैप्रोस्कोपी से गाल ब्लैडर को निकालना या फिर कुछ और सर्जरीज करना, आँख में कोई मुश्किल आ गई तो उसका ऑपरेशन करना, या फिर जो है आँख में ऑब्स्ट्रक्शन जो आ गए उसका ऑपरेशन करना, हर्निया है, हेमोरॉइड्स है, पाइल्स का ऑपरेशन है, या सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशन है वो तो हो रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में भी जो है एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी जो होती है, जो एसिडिटी के लिए, अल्सर्स के लिए एंडोस्कोपी होती है, उसका भी आगाज़ हो चुका है। अवामुन नास से गुजारिश है कि वो इस मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से भी भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करें। और वो एंडोस्कोपी का जो है जो टाइम होता है उस पर अपना एंडोस्कोपी अपॉइंटमेंट करा के डॉक्टर साहब से एंडोस्कोपी करवाएं और उससे रिपोर्ट हासिल करें और अपना अपना ट्रीटमेंट हासिल करें। तो फिर एक बार मेरी पूरी इससे गुजारिश है कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर योगेश दी हमारे बिरादर साहब, वो उनसे आप जो है रुजू होकर इस्तेफ़ादा हासिल करें। इसके अलावा जो है
हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो डिमांड आई है कि कैंप को एक्सटेंड किया जाए, वो है ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जैसे लगे अब हामिला ख़वातीन का एक सेपरेट सेक्शन है जिसके ताल्लुक़ से मैडम आपको जो है वो करेंगे। इसके अलावा जहाँ तक आँखों के इसका सवाल है, ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, ये कैंप जो है 1 महीने भर के लिए इवन ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में भी एक्सटेंशन किया जा रहा है 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। और जो भी लोग जो अबाउ 50 ईयर्स हैं और जो मोतियाबिंद से मुतासिर हैं और जो ऑपरेशन की जिसको ज़रूरत है, वो फ़ौरन हमारे हॉस्पिटल से रुजू हैं और अपना मुआयना, तफसीली मुआयना कराएं और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं, जिसमें 20% रियायत दी जा रही है। इसके अलावा पेशेंट्स जो ग्लाकोमास का शिकार हैं, जो तिरछेपन का शिकार हैं, जो रेटिना से शुगर से मुतासिर हैं, वो लोग भी आकर अपना इंजेक्शंस ले सकते हैं, लेज़र्स करवा सकते हैं, तिरछेपन का ऑपरेशन करवा सकते हैं। और किसी को मुस्तकिल तौर पर आँख पे पानी जाता है, नासुर जिसे कहते हैं, तो वो डायक्रोसिस्टाइटिस, तो उसके लिए भी जो है हमारे पास नज़म है, वहाँ आप जो है अप्रोच होकर उसका भी इलाज कर सकते हैं। और एक ख़ास, बिल्कुल ख़ास बात यह है ऑफ्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो यंग अबाउ 18 ईयर्स के जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, शादी से कबल या शादी के बाद भी जो है ऐनकें नहीं पहनना चाह रहे हैं, तो उनको जो है बिल्कुल लेटेस्ट एडवांस्ड मशीनरी का यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। लैसिक ऑपरेशन के तौर पर जो है वो अपने हॉस्पिटल से रुजू होकर अपने आँखों का मुआयना कराकर पहले ये देख सकते हैं कि वो लेज़र कराने के काबिल है या नहीं। अगर काबिल हैं तो उसमें भी जो है 20% रियायत दी जा रही है। इसका भी आप लोग जो है भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जैसे फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस बोल के कैंपेन चला रहे हैं हम लोग 15 दिसंबर तक, तो ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ऐनकें हैं और पहनना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उनका ऐनक मोटा है, जो ऐनक निकालने पर बिल्कुल ही जो है काम करने में ज़रा मुश्किल दरपेश आती है, तो वो हमारे हॉस्पिटल से रुजू हैं और ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। बहरहाल जो है मेरी अवामुन्नास से गुजारिश है कि इस कैंप को जो है मज़ीद 1 महीना और एक्सटेंड किया गया है, उससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। I'm Dr. Soheba Shukpur, of Chief Obstetrician and Gynecologist, Laparoscopic Surgeon, मीना हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 अत्तापुर ब्रांच से। ये हमारा फ्री कैंप जो 10 सितंबर से 10 नवंबर तक फीमेल्स के लिए जो चल रहा था, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े औरतों तक, वो 10 को ख़त्म हुआ हमारा, मगर पब्लिक डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग गायनेकोलॉजी का, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी का कैंप और दूसरे शोबों का भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी कैंप एक्सटेंड करे हैं 14 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक। हमारे पास अनबुक केसेस भी हम लोग ले रहे हैं। कल ही एक पेशेंट देखिए, कोई 4th ग्रेविडा, जो चौथा हमल था, उनका 3 नॉर्मल डिलीवरीज हुए थे, उनका एक बच्चा हार्ट डिजीज़ से फौत हो गया था। कल बिल्कुल उनकी डेट लास्ट, कल आए उन्होंने, हम लोग उनको एडमिट करें और इंडक्शन स्टार्ट करें, और उनकी शाम में, रात में 8:30 को उनकी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। उनकी 3 डिलीवरीज भी नॉर्मली थे और उनका बेबी का वेट 3.9 kg, तकरीबन 4 किलो का वज़न था बच्चे का। तो ऐसे बच्चों में ये होता है कि शुगर लेवल्स एकदम कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो हम लोग डॉक्टर पृथ्वी के अंडर NICU में बेबी को एडमिट करे हैं। और उनका एक बेबी पहले से हार्ट डिजीज़ की वजह से चले गया था, उनका इंतकाल हो गया था, इसीलिए अब हम लोग, हमारे पीडियाट्रिशियंस, न्यूनेटोलॉजिस्ट, वो बेबी को 2D एको करके पूरा स्क्रीनिंग करके ये बेबी अच्छा है नहीं है पूरा करके इंशाल्लाह शाम तक उनको हम डिस्चार्ज करने का प्लान है। तो ऐसे पेशेंट्स जो लोग आखिरी मोमेंट पे भी हमारे हॉस्पिटल आना चाह रहे हैं, कई 9 महीने तक बता लिए, जिसका BP बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कोई हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर बच्चों को रखने का इंतज़ाम नहीं है, ICU नहीं है, NICU नहीं, वो लोग भी हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है जो हायर सेंटर को जाना पड़ता, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जिसको ज़्यादा बिलिंग होती है, उनके लिए भी हमारे पास रियायत है, 20% का डिस्काउंट है ये 1 महीने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, फिट्स आते हैं कोई पेशेंट को, एस्थमा है, थायराइड है, हार्ट डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आ सकते हैं। और बच्चों का अगर वज़न कम है भी तो वो लोगों को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ये कैंप से के दौरान हमारे पास एक डिलीवरी हुई थी जिसका पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया था,
तो हम लोगों को बिल्कुल 7 महीना लगने के टाइम पे ही हमको सिजेरियन करके निकालना पड़ा, नहीं तो बेबी और मदर को दोनों को रिस्क होने वाला था। और बेबी का वेट सिर्फ 800 ग्राम्स था। तो हम लोग 2 मंथ्स बेबी को रखे हैं, रख के वो बेबी का वेट 1.5 kg बेबी हुए तक रख के अब डिस्चार्ज करें। अभी पेशेंट अब ज़रा बेबी आया हुआ है, सर्दी हुई बोल के, अब बेबी का वेट 2 kg हो गया माशाल्लाह से। तो ये डॉक्टर पृथ्वी की टीम, पूरी NICU की टीम बेबी को पूरा संभाले, और हम लोग ICU में पेशेंट को रख के उनको फिट्स नहीं आए वैसा देख के उनको पूरा करें, क्योंकि BP बढ़ने से 72 आवर्स तक पेशेंट को फिट्स आने का डर होता है। और हमारे पास फिजिशियन हैं, हम लोग पूरी टीम है गायनेकोलॉजिस्ट की, हम लोग 5-6 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फिर पीडियाट्रिशियंस हैं, पूरा टीम वर्क है ये हमारा पूरा। और एनेस्थेसिस भी 24 आवर्स 24/7 रहते हैं। तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट का बेबी का हार्ट बीट अगर कम हो रहा तो हम 5-10 मिनट्स में पेशेंट को थिएटर में शिफ्ट करके 10 मिनट्स में क्या वो सेक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं, सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी टीम रहने से हम लोग क्रिटिकल से क्रिटिकल केयर भी हम लोग संभाल सक रहे हैं। जैसे ही डिलीवर हो जाए बेबी सिजेरियन के बाद, उसके बाद पीडियाट्रिशियन के हवाले कर देते हैं हम लोग। हेलो, मैं डॉक्टर पृथ्वी बात कर रहा हूँ। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनाटोलॉजिस्ट, मीना हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास सारी पीडियाट्रिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग NICU एंड PICU। और अभी जैसा हिदायतुल्लाह सर ने बोला है कि कैंप स्टार्ट है, पीडियाट्रिक का भी कैंप स्टार्ट है ये मंथ नवंबर 14 से लेके नेक्स्ट मंथ दिसंबर 14 तक। सारे बच्चों को जो भी बच्चों को लाइक स्मॉल सर्दी खांसी से लेके जिसको ICU की ज़रूरत है, सब फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। मैं सिंस लास्ट 5 मंथ से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हम लोग सक्सेसफुली अराउंड मोर देन 50 बेबीज़ को हम लोग सक्सेसफुली NICU से डिस्चार्ज किया है। जैसे कि एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबीज़ जो बोलते हैं, लेस दैन 1 किलो के बच्चा 800 ग्राम हम लोग ने सक्सेसफुली, जैसा मैडम ने बोला है, सक्सेसफुली 60 डेज़ रख के निकाला है उनको। अभी डिस्चार्ज भी किया उन्होंने, अच्छे है। और अपार्ट फ्रॉम 8 एक्सट्रीम प्रीटर्म हमारे पास छोटे छोटे 1-1 किलो के बच्चे भी हुए हैं। और इससे पहले भी लास्ट मंथ हमारे पास एक कार्डियक बच्चा था जो 32 वीकर था। उसको हम 3-4 दिन रखने के बाद फिर भी उनका जो तेज़ सांस लेना सेटल नहीं हुआ, तो 2D को कार्डियोलॉजिस्ट को बुला के, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को बुला के 2D को कराने के बाद मालूम हुआ कि हार्ट में बहुत बड़ा होल है। तो वो केस भी हम लोग सक्सेसफुली यहीं रख के हम लोग ने ट्रीट किया। एंड उसके अलावा हमारे पास PICU सर्विसेज भी है, जैसे कि जो बच्चों को फिट्स आते, दौरे आते, बुखार में दौरे आते और जिसको ICU की ज़रूरत पड़ती, वो फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जैसे कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, उनका भी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो अभी जो कैंप होने वाला है, होपफुली हमारे पास पेशेंट आएंगे और अच्छे से ट्रीट होके जाएंगे हमारे पास से। कि कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन चीज़ है, उसके अलावा एसिडिटी, बच्चों में भी एसिडिटी होती है, तो वो भी बहुत कॉमन कंडीशन हम लोग जो डे टू डे प्रैक्टिस में देखते रहते हैं। तो बच्चों में भी लिवर कंजेनाइटल, मतलब बचपना से ही उनको कंजेनाइटल मतलब पैदाइश हुए से ऐसा रहता कि थोड़े डिजीज़ रहते, इमीडिएटली पैदा होने के बाद मालूम नहीं होता, जैसे कि साल बढ़ते रहते उसमें मालूम होता। जो हम लोग डायग्नोस करते हैं, और डायग्नोस करके हम लोग पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हेल्प के थ्रू हम लोग उसको ट्रीटमेंट देंगे। एज ए एंडोस्कोपी का यूज़ होता उसमें भी, क्योंकि रूल आउट करना पड़ता ना, एंड ऑफ द डे दवाई भी सॉल्व करता। थोड़ी चीज़ों को दवाई से नहीं हुआ तो सर्जरी का भी ज़रूरत पड़ सकता। तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है।